नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बिहार में आईएनडीआईए के अंदर दरार आती दिखाई दे रही है। झारखंड में मुख्य रूप से महागठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले शामिल हैं, लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव में जेएमएम ने महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की थी और इस मांग पर विचार नहीं होने पर जेएमएम ने बीते दिनों 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और यह भी कहा है कि बिहार में अब जेएमएम महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगा। हालांकि अब भी कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। आज महागठबंधन जेएमएम को लेकर ठोस निर्णय लेगा। साथ ही कहा कि जेएमएम बिहार के विधानसभा चुनाव में आईएनडीआईए के साथ ही है। वहीं जेएमएम की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी महागठबंधन पर चुटकी ले रही है। बीजेपी ने कहा है कि जेएमएम सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन चला रही है। अगर गठबंधन वास्तविक में होता तो जेएमएम की इतनी बेइज्जती बिहार के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुई होती। बिहार में गठबंधन टूट चुका है, जेएमएम बोल रहा है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा स्वाभाविक और एक मजबूत गठबंधन है, एक गठबंधन दल है और हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल इस पर आज विचार करेगी। तेजस्वी यादव गठबंधन के में सामंजस्य के लिए उनको बनाया गया है। तेजस्वी जी भी बहुत ही गंभीरता के साथ इन प्रश्नों का जवाब झामुमो ने कहा आप लोग कब तक धोखा खाएगा? नहीं, देखिए, अगर हमें लगता है कि यह विषय अलग है, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि गठबंधन हमारा पूरी तरह मजबूत और स्वाभाविक गठबंधन है। यह एक ऐसा महागठबंधन है जहां झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के बड़े भाई की भूमिका में है और उसी बड़े भाई को बिहार में महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। उनको ना कोई महागठबंधन की बैठकें में कांग्रेस आरजेडी ने कभी आमंत्रण नहीं किया। वो बार बार 14 सीट, 12 सीट, 2 सीट की मांग करते रही, लेकिन आरजेडी ने सिर्फ उनको झुंझुना दिखाने का काम किया। अब कमोवेश ये एक ऐसा गठबंधन है, मुझे लगता है कि झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मान सम्मान स्वाभिमान को आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार में तार तार करने का काम किया है। यह बिहार विधानसभा के चुनाव में 6 सीटों पर जेएमएम की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद झारखंड आरजेडी ने कहा है कि जिस तरह की जेएमएम कीमत चुकाने की बात कर रहा है उससे कुछ नहीं होगा। आरजेडी और जेएमएम दोनों अलग अलग दल हैं। दोनों के सहयोग से राज्य में सत्ता चल रही है और राज्य किसी एक दल का नहीं है। जेएमएम को इस तरह की धमकी नहीं देनी चाहिए। की बात कहाँ से आती है? बड़ी कीमत है। राष्ट्रीय जनता दल अलग पार्टी है, आपकी अलग पार्टी। हम सत्ता सरकार में है, गठबंधन में है और सरकार सत्ता चलता है एक दूसरे के सहयोग से। तो इसमें धमकी देने की क्या बात है? राज्य में किसी एक पार्टी की सत्ता नहीं है और एक पार्टी के लिए तो राज्य बना नहीं है। हमारी भूमिका जब से राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ 1997 में, तब से राजद भी है झारखंड में और बिहार में है। एकीकृत बिहार के बाद और झारखंड जब अलग हुआ उस समय में 11 से अभी 4 पर है। तो ये सब कहने की कोई बात नहीं है। हम लोग हर जगह है, राजद यहाँ के लिए कोई नई पार्टी नहीं है, तो ये सब बात कहने का कोई दरकार नहीं। धोखा क्यों दे दिए जेएमएम को? धोखा शब्द कहना गलत बात है, क्योंकि जो इनका मांग था कहीं ना कहीं उसमें समावेश नहीं हो सका। तो होता है, हमने भी तो यहाँ पर 22 सीट का मांग किया था, तो कहाँ समावेश। बिहार चुनाव में जेएमएम को महागठबंधन की ओर से एक भी सीट नहीं देने पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसा है। उन्होंने मिर्जा गालिब की शेर पढ़ते हुए कहा कि क्या जेएमएम इस अपमान का बदला झारखंड मंत्रिमंडल में शामिल आरजेडी से लेगी या फिर इस अपमान का घूंट पीकर रह जाएगी। बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम। और एक हाल का हिंदी ब्लॉकबस्टर गाना, बेइज्जती की हाइट, बेशर्मी की हाइट, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो अपमान सहना पड़ा बिहार में साहब। ये बिहार के सड़कों पे कटोरा लेकर भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन इनको 1 सीट 2 सीट भी नहीं मिला। अब इन्होंने इज्जत बचाने के लिए कहा कि भाई हम 6 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन ये तो अपने आप को महागठबंधन का रीढ़ कहते थे। और बिहार में जो कुछ इनके साथ हुआ क्या, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद के जो मंत्री हैं झारखंड में उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जिस तरीके से खुद कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भोंका, तो क्या पीठ में छुरा भोंकने वालों के साथ मंत्रिमंडल में रहेंगे? अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देखना है कि वो झारखंडी अस्मिता की किस तरीके से रक्षा करते हैं। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता वहां से हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरह से निर्णय लिया गया जेएमएम की तरफ से पिछले दिनों 6 विधानसभा सीटों पर
चुनाव लड़ने का। उसके बाद से अब देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कांग्रेस एक तरफ ये जरूर स्पष्ट कर रहा है कि महागठबंधन अब भी है और महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात कर ले तो आरजेडी ये भी बयान देता नजर आ रहा है कि झारखंड में भी तो आरजेडी ने 22 सीटों पर मांग की थी, कितनी सीटें उन्हें मिल गई। तो एक तरह से ये तेवर तल्ख की जो तस्वीरें हैं वो अब नजर आ पा रही है और इन सबके बीच इंतजार आज शाम का हो रहा है कि कांग्रेस की तरफ से क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए देर शाम का इंतजार सभी को है। क्या फ्रेंडली फाइट जो राजनीतिक दल जब गठबंधन में ही एक ही सीट से दो अलग अलग दलों के कैंडिडेट लड़ते हैं जो गठबंधन में होते हैं, उसे फ्रेंडली फाइट का नाम दे दिया जाता है, या फिर वास्तव में जेएमएम पूरी तरीके से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। अब फैसला लेना का काम कांग्रेस और आरजेडी का है बिहार में, क्योंकि जेएमएम ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करके फैसला ले चुका है और अपना निर्णय जो है वो साफ कर चुका है कि हम अब 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आरजेडी की ओर से कहना है कि संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होने का दावा जेएमएम की ओर से किए जा रहे हैं, और जिस तरीके के तेवर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो तेवर ठीक नहीं है। तो कह सकते हैं कि एक हिदायत भी देने का काम जेएमएम को आरजेडी झारखंड में कर रही है। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे साफ होता दिखाई दे रहा है कि हमेशा से बिहार की जो पार्टी है, या कह लें कि बिहार झारखंड में लंबे समय तक राजनीति की जो पार्टी आरजेडी है, उसका हमेशा से गठबंधन में सम्मान हुआ झारखंड में, और जेएमएम ने वो सम्मान जो है हमेशा देने का काम किया। 2019 की बात कर लें या 2024 इलेक्शन की बात करें, दोनों में पार्टी के एक मेंबर्स को मंत्री बनाने का काम किया गया। 2019 में जब एक विधायक था तब भी पार्टी ने मंत्री बनाया, और जब अब 5 विधायक है तब भी पार्टी ने एक मंत्री बनाने का काम किया। जो फार्मूला गठबंधन ने तय किया था झारखंड में कि 4 विधायक पे 1 मंत्री का फार्मूला सेट होगा, उस फार्मूले के तहत अगर देखा जाए तो 2019 में जेएमएम चाहता तो एक विधायक को मंत्री आरजेडी के कोटे से नहीं बनाता। लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन ने गठबंधन धर्म निभाते हुए गठबंधन कैसे चलाया जाता है इसका एक उदाहरण सेट करते हुए उन्होंने एक ही विधायक को मंत्री बनाने का काम किया। लेकिन यहाँ पर जो इस बार तस्वीरें निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से एक डेलीगेट्स गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, मुलाकात के बाद तय हुआ कि सीट शेयरिंग जो होगी उसमें जेएमएम का खासा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन पहले चरण के अंतिम दिन तक सीटों का ऐलान नहीं होने के बाद जेएमएम ने खुद 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और जिनका आज नामांकन का 5 बजे तक आखिरी समय है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जेएमएम ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है, क्योंकि 2019 में जो नई सरकार बनी थी और 2020 में बिहार में इलेक्शन हुए थे, आम चुनाव के दौरान उतनी स्थिति मजबूत नहीं थी जेएमएम की जितनी स्थिति इस समय मजबूत है, क्योंकि 5 सालों तक सत्ता में लगातार बनी रही जेएमएम और दोबारा भी रिपीट की है। इस बार जो बहुमत का आंकड़ा है इसके पास अधिक है, सीटों की कोई कमी नहीं है। अगर आरजेडी गठबंधन बिहार के जिस तरीके जेएमएम ने तोड़ा है, अगर झारखंड में भी टूट जाता है तो कोई फर्क गठबंधन पे नहीं पड़ेगा, सरकार चलती रहेगी। लेकिन बात यहाँ पे पड़ती है कि इंडिया अलायंस जो था, जो कई दलों को मिलाकर इस अलायंस को तैयार किया गया था, और केंद्र में सत्ता हासिल करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में हुंकार भरा था इंडिया गठबंधन। कहीं न कहीं जब राज्य के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें फूट होती दिखाई दे रही है, और उसका जीता जागता उदाहरण बिहार। बिल्कुल, देखिए राहुल, उदाहरण तो जरूर दिए गए, जैसा कि आपने भी बताया कि झारखंड में वो महागठबंधन में जो जगह मिलनी चाहिए थी आरजेडी को वो बखूबी जेएमएम ने दी, लेकिन वो शायद जो जगह झारखंड में सबसे मजबूत पार्टी जेएमएम मानी जाती है और जेएमएम को जो बिहार में जगह मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिल पाई है। इंतजार सभी कर रहे हैं आज शाम का। बेहद शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। देखिए इन सबके बीच